ओके, सो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1। सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोल रहे हैं कि इफ दिस इज इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। कि अगर दोनों इक्वल है, मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर गिवन है और बोला है एक्स और वाई फाइंड करो। हमने अभी देखा था कि ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब लिख सकते हैं, जब उनके फर्स्ट एलिमेंट वो दूसरे के फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वल हो और दूसरा एलिमेंट ऑफ सेट ए अगेन शुड बी इक्वल्स टू सेकंड एलिमेंट ऑफ सेट बी। देखा था हमने अभी। ओके, तो वैसे ही करेंगे। तो उसके हिसाब से इफ दिस, ये तो इक्वल टू गिवन है, मतलब कि हमें क्या गिवन है, x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equals to 5 by 3 comma 1 by 3। ऐसा ही गिवन है, x by 3 plus 1 y minus 2 by 3 इतना गिवन है। x और y फाइंड करना है, तो हम पहले इक्वेट कर लेते हैं। x by 3 plus 1 is equals to 5 by 3। डन। इक्वल टू गिवन है तो ये होगा ही। अब एलसीएम ले लो सिंपली, तो x plus 3 1 जा 3, नीचे 3 इज इक्वल्स टू 5 बाई 3, 3 कट हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 2, x की वैल्यू आ गई। वैसे ही हम कर सकते हैं, देखो क्या, y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल्स टू 1 बाई 3। सो क्या होगा, एलसीएम लेंगे, सो 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 1 बाई 3, 3 कट हो गया। सो 3y इज इक्वल्स टू 2 साइड जाएगा तो प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 1। x और y ढूंढने थे, मिल गए, सिंपल। डन। ओके, सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, इफ the set A has 3 elements, मतलब कि number of elements in set A is equals to what, 3। and set B given है, set A given नहीं है लेकिन set B given है। अच्छा, 3 4 and 5 इतना given है। then find the number of elements in A cross B। A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे वो फाइंड करो। देखो B गिवन है हमें, सो हम पता कर सकते हैं कि N क्रॉस B कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितने हैं, 3 है। सो हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B देयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A ये तो गिवन है 3, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B 3 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 9। दैट इज माय आंसर, सिंपल। यही फाइंड करना था, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। यस, इतना ही फाइंड करना था। डन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, इफ G इज इक्वल्स टू 7, 8, h is equals to 5, 4, 2, find g cross h and h cross g। अच्छा, so g cross h फाइंड करना है, तो मेरे पास है 7 and 8 क्रॉस ऐसे लिखना पड़ेगा, हाँ, and 5, 4 and 2। तो क्या होगा, सबसे पहले एलिमेंट का सबके साथ रिलेशन, दूसरे एलिमेंट का सबके साथ रिलेशन। सो 7, 5, 7, 4, 7, 2, then 8, 5, 8, 4, 8, 2, then that's it। क्या, 7, 5, 7, 4, 7, 2, 8, 5, 8, 4, 8, 2, दैट्स इट। तो अब तो आगे कुछ होगा नहीं, तो क्या ये सही है, चेक कर सकते हो तुम। कैसे, मल्टीप्लाई करके, कि भाई ये 2 थे, ये 3 है, तो 2 3 6, तो 6 आ गए। डन। वैसे ही H क्रॉस G, सो H क्रॉस G के लिए देखो सेम नहीं होगा, हाँ, अलग होगा। सो H क्रॉस G पहले लिखना है H, तो 5, 4, 2 क्रॉस G 7 and 8, तो होंगे 5 का दो सबके साथ
5 का 7 के साथ रिलेशन, 5 का 8 के साथ रिलेशन, देन 4 का 7 के साथ रिलेशन, 4 का 8 के साथ रिलेशन, एंड 2 का 7 के साथ रिलेशन, एंड 2 का 8 के साथ रिलेशन। अगेन 3 2 6, तो हमारे आ गए 3 2 6, लेकिन दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस, अलग अलग है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? ओके, सिंपल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या बोल रहे हैं? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कि भाई ये जो सेंटेंस गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है, वो हमें स्टेट करना है। अच्छा, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर गलत है तो अच्छे से फिर से करो, लिखो। अच्छा, पहला सेंटेंस क्या बोल रहे हैं? इफ P इज इक्वल्स टू M क्रॉस M कॉमा N एंड Q शुड बी इक्वल्स टू N कॉमा M, N कहाँ गया? N कॉमा M, देन P क्रॉस Q इज इक्वल्स टू दिस। ट्रू है या फॉल्स है? क्या लग रहा है देखकर? देखकर क्या लग रहा है? वैसे ही देखकर तुम फॉल्स बोल सकते हो। क्यों? यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ पर 2 एलिमेंट है, 2 2 जा 4 होंगे और इसमें सिर्फ 2 ही है, तो तुम बोल सकते हो कि इट इज फॉल्स। तो भाई फॉल्स होगा तो सही वाला लिखना है। सो P क्रॉस Q इज इक्वल्स टू M कॉमा N क्रॉस Q के लिए N कॉमा M। सो P क्रॉस Q करेंगे हम तो क्या होगा? M का N के साथ और M का M के साथ रिलेशन, देन N का N के साथ रिलेशन और N का M के साथ रिलेशन। तो अब हो गया है 2 2 जा 4 और हमारे भी आ गए 4, तो सही वाला ये है। डन? ओके। नेक्स्ट सेकंड, if A and B are the non-empty set, A cross B is a non-empty set of order paired x, y such that x belongs to A and y belongs to B। क्या लग रहा है? देखो फिर से पढ़ता हूं आराम से। If A and B are the non-empty sets, अच्छा, then A cross B is a non-empty set, A cross B भी non-empty set है, of ordered pairs x, y, x, y जैसा ऑर्डर्ड पेयर वाला एक नॉन एम्प्टी सेट है A क्रॉस B, such that x belongs to A and y belongs to B। क्या लग रहा है? ट्रू है। टीशा क्या लग रहा है? देखो जैसे कि मेरा A है 1 2, मेरा B है 3, तो क्या बोल रहे हैं? A क्रॉस B, तो A क्रॉस B सपोज यहां पर मैं लिख लूं 1 3 एंड 2 3। डन? 1 3 एंड 2 3 यही लिख सकते हैं। 2 into 1 क्या होगा? 2, तो 2 आ गए। अब क्या बोल रहे हैं कि इसमें अगर मैं A क्रॉस B करूं तो देखो ये भी नॉन एम्प्टी सेट था, ये भी नॉन एम्प्टी सेट था और A क्रॉस B भी नॉन एम्प्टी सेट है भाई अंदर भरा हुआ। अच्छा इसमें हाँ, इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये इसको मैं x और y के फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसको भी मैं x और y के फॉर्म में लिख सकता हूँ, सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। अब समझ में आया? तो ट्रू है। ओके यस, ये क्या है? ट्रू है। तो ट्रू के लिए तो तुम्हें कुछ जस्टिफिकेशन ऐसे देना नहीं है, ये तो समझने के लिए था। अंडरस्टूड?
वैसे हमने बोला ना कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हो, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी में, उसका पहला एलिमेंट ए क्रॉस बी किया है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे कि तुमने किया सी क्रॉस डी, और एक ऑर्डर्ड पेयर है क्या 5, Z, ऐसी एक ऑर्डर्ड पेयर है। ये इक्वल टू कहां लिख दिया, एक मैंने क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है सी क्रॉस डी, उसमें जो सेट में पूरे एलिमेंट्स है उसमें से एक एलिमेंट मैंने ले लिया है 5, Z, ये ऑर्डर्ड पेयर है। हमें पता ही है कि जब भी ऑर्डर्ड पेयर गिवन हो तो ये 5 इज ऑलवेज बिलोंग्स टू द फर्स्ट वन, और सेकंड वाला जो है ऑलवेज बिलोंग्स टू द सेकंड वन। डन, ओके। तो सेट सी में ही 5 होगा और सेट डी में ही Z होगा, उल्टा नहीं होगा। अंडरस्टूड? ओके, तो वही कंसेप्ट था। अच्छा, 2 ही थे, नहीं है और है एक। अच्छा, क्या लग रहा है, देखो फोर्थ का थर्ड वन, देखने से क्या लग रहा है, करेंगे तो हम तो करेंगे, लेकिन तुम्हें देखने से क्या लग रहा है, ए गिवन है 1, 2, बी गिवन है 3, 4, देन क्या पूछा है, ए क्रॉस उसके साथ बी इंटरसेक्शन 5, दैट इज इक्वल्स टू 5। ट्रू लग रहा है? ओके, ट्रू लग रहा है, तो हम करेंगे। ओके, देखो मेरे पास ए गिवन है 1, 2, मेरे पास बी भी गिवन है 3, डन, 3, 4, डन। ओके, अब पूछ रहे हैं ए क्रॉस समथिंग है, वो समथिंग पहले कर लो। तो क्या बोल रहे हैं, बी इंटरसेक्शन 5, यही है ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट वाला पहले करता हूं। सो बी इंटरसेक्शन 5 क्या होगा, बी इंटरसेक्शन 5 होगा। बी और एम्प्टी सेट में कॉमन क्या है भाई, वो तो एम्प्टी है, कुछ कॉमन होगा ही नहीं, तो 5 लिखो या 5 लिखो, डन। अच्छा, अब इसका आंसर तो आ गया, तो अब मुझे करना क्या है, ए क्रॉस, इसका आंसर क्या आया है 5। हमने अभी देखा था प्रॉपर्टीज में कि अगर 2 सेट का तुम प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हो, उसमें से एक सेट अगर इनफाइनाइट सेट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे वो भी इनफाइनाइट सेट आएगा, और अगर उसमें से एक सेट अगर एम्प्टी सेट है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी सेट आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 5, और वो ही हमें गिवन है, सो दैट इज ट्रू। समझ में आया? पक्का? ओके, अच्छा चलो नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वन, फिफ्थ न्यूमेरिकल। इफ a इज इक्वल्स टू, a गिवन है हमें -1, 1 एंड बस इतना ही गिवन है, और हमें फाइंड करना है a क्रॉस a। क्या फाइंड करना है, a क्रॉस a, मतलब यहाँ पे हमें ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगी, ट्रिपलेट्स मिलेगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगी, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स मिलेगा। पेयर मतलब 2, पेयर मतलब क्या, पेयर, कपल, वो सब क्या होता है 2, तो ट्रिपलेट्स मतलब क्या 3, तो ऑर्डर्ड पेयर की जगह अभी हम क्या मिलेगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, क्योंकि 3 सेट्स है। ओके, तो ये एक है और ये 2, मैंने बोला था कि भाई तीनों का एक साथ तो कभी रिलेशन होगा नहीं। डन, तो पहले 2 का लेते हैं, तो ये 2 का पहले करते हैं, ये रहे 2 लिख दिए मैंने। सो a क्रॉस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, -1, और -1 का 1 के साथ, और फिर 1 का -1 के साथ, और फिर 1 का 1 के साथ, तो 2 2 जा 4 एलिमेंट्स आ गए। अब 3 लेंगे हम, a क्रॉस a तो क्या है, ये जो अभी गिना वही है, और ये a सपोज समझ लो कि ये है। ओके, तो अब ध्यान से, कितने हैं टोटल 4, और वहां कितने हैं 2, तो टोटल कितना मिलेंगे 8 मिलेंगे, 4 2 जा 8, ये पहले पक्का कर लो। अब आराम से, गलती ना हो, एकदम इजी है देखो, लेकिन गलती यहां भी होती है स्टूडेंट्स की, तो आराम से दिमाग ठंडा शांत रखकर, फर्स्ट एलिमेंट का सबके साथ रिलेशन, सेकंड एलिमेंट का सबके साथ रिलेशन, वैसे ही फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट है मेरा -1, उसके फर्स्ट के साथ रिलेशन दो -1, देन -1, सेकंड के साथ 1, सबके साथ हो गया रिलेशन फर्स्ट एलिमेंट का। तो अभी दूसरा एलिमेंट लेते हैं हम, -1, 1,
माइनस -1 1 कॉमा 1 -1 1 कॉमा 1 देन कहाँ हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अभी छोड़ देते हैं 1 -1 कॉमा -1, ये नहीं आएगा, हाँ 1 -1 कॉमा 1 देन, और लास्ट वाला ये भी हो गया, ये बाकी है 1 1 कॉमा -1 1 1 कॉमा 1 डन। तो देखो 2 2 2 2 मिल गए 8, अंडरस्टूड, पक्का। और इसको तुम वैसे भी देख सकते हो, इसमें 2 थे और एक क्रॉस ए वही है, सेम ही सेट का बार बार मल्टीप्लिकेशन करना है। सो 2 क्यूब कितना होता है 8, अंडरस्टूड। ओके नेक्स्ट 6th। तो 6th न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, इफ A क्रॉस B इज इक्वल्स टू, रुको मैं उस साइड देख लूं तो थोड़ा दूर पे होना है। हाँ 6th न्यूमेरिकल करते हैं, क्या बोल रहे हैं, इफ A क्रॉस B गिवन है तुम्हें, अच्छा A क्रॉस B इज इक्वल्स टू क्या है, A कॉमा X देन A कॉमा Y देन B कॉमा X एंड B कॉमा Y, ऐसा ही है। अच्छा फाइंड A एंड B, A एंड B फाइंड करना है। ओके हमें पता है ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट जो लिखा होगा सेट उसके एलिमेंट में आएगा, उसके सेट में आएगा, और ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड नंबर का एलिमेंट है वो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें जो दूसरा सेट है उसका एलिमेंट होगा, पता ही है हमें, पक्का राइट। तो बस वही करना है क्या कि मेरा सेट A लिखूंगा मैं, तो यार इसको लिखते हैं तो A आएगा इसमें, अभी ये लेंगे उसमें से भी क्या आएगा, A आएगा, ये लेंगे तो उसमें से भी क्या आएगा, B आएगा, और ये लेंगे उसमें से भी क्या आएगा, B आएगा। लेकिन हम तो एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, तो आएगा A और B, डन। और वैसे ही B लिखते हैं तो B कैसे लिखेंगे, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो यहाँ, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ को डिनोट करेगा, सेकंड यहाँ पर, तो सेकंड क्या है x देन y देन x देन y, फिर बीच में सेंटेंस लिख लो, सिंस वी डू नॉट रिपीट द एलिमेंट x कॉमा y, सो मेरा a b है और b x y है, डन, सिंपल है, हमारा फ्लैग बन गया। अच्छा डन, ओके। 7th क्या बोल रहे हैं, लेट A गिवन है हमें 1,2, B भी गिवन है 1 2 3 4 1 2 3 4, C भी गिवन है 5 6, D भी गिवन है, अरे 5 6 7 8, डन। वेरीफाई करना है, अच्छा 2 है, एक ही न्यूमेरिकल में 2 2 है, पहले मैं फिर से एक बार देख लूं, 1 2 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8, सिंपल है, वेरीफाई करना है कि दिस इज इक्वल्स टू दिस होता है या नहीं। फर्स्ट वाला A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, डन। A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, यही हमें प्रूफ वेरीफाई करना है।
सो वेरीफाई करने के लिए पहले तो ये LHS लेते हैं, LHS A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। ओके, तो पहले तो B इंटरसेक्शन C निकालते हैं। वो क्या है? 1 2 3 4 5 6, कुछ है ही नहीं, डन, खाली। और फिर हम करेंगे therefore A क्रॉस 5 इज इक्वल्स टू क्या? 5। तो LHS का आंसर क्या आया? 5। डन। ओके, नेक्स्ट लेते हैं RHS। A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन निकालते हैं A क्रॉस B। A और B, A का 1 के साथ रिलेशन, 1 का 2 के साथ रिलेशन, 1 का 3 के साथ रिलेशन और 1 का 4 के साथ रिलेशन। देन 2 का 1 के साथ रिलेशन, 2 का 2 के साथ रिलेशन, 2 का 3 के साथ रिलेशन और 2 का 4 के साथ रिलेशन। डन। 2 4 जा 8, आ गए 8, A क्रॉस B मिल गया। देन A क्रॉस C। अच्छा, यहाँ 1 है, 2 है और यहाँ 5 है, 6 है। अच्छा, तो 1 का 5 के साथ रिलेशन और 1 का 6 के साथ रिलेशन। देन 2 का 5 के साथ रिलेशन और 2 का 6 के साथ रिलेशन। सो 2 2 जा 4, 4 आ गए। डन। नाउ वी हैव टू फाइंड हमें करना है क्या, ये जो दो निकाले हैं हमने, नहीं कहाँ गया, ये रहा, A क्रॉस B और A क्रॉस C, वही है ना, A क्रॉस B और A क्रॉस C का इंटरसेक्शन। सो हम निकालते हैं RHS, ये इसका इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन हम निकाले तो देखो A क्रॉस B में क्या है, 1 नहीं है, 1 2 नहीं है, 1 3 नहीं है, 1 4 नहीं है, 1 5 है लेकिन वो यहाँ नहीं है, 2 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 2 3 नहीं है, 2 4 भी नहीं है, 2 5 है लेकिन वो यहाँ नहीं है, तो कुछ है ही नहीं, दैट इज 5 एंड हेंस वेरीफाइड। उसका आंसर भी वही आया था, हेंस वेरीफाइड। तो इसका आंसर आया था 5 और इसका भी आंसर आया 5, therefore LHS is equals to RHS। सिंपल है। ओके, आगे सेकेंड न्यूमेरिकल करते हैं, 7th का। A क्रॉस C is a subset of B cross D। A cross C is a subset of B cross D। ये चेक करना है हमें, वेरीफाई करना है। A क्रॉस C तो निकाला हुआ है, अभी निकाला ना A क्रॉस C, ये रहा A क्रॉस C। ओके, तो B क्रॉस D निकालना है। B क्या था मेरा, B है 1 2 3 4 और D क्या है 5 6 7 8। अच्छा, तो पहले तो B क्रॉस D निकाल रहा हूँ। तो B है मेरा 1 2 3 4 और D है मेरा 5 6 7 8, उसके बाद वाला है। अच्छा, तो 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 1 का 7 के साथ और 1 का 8 के साथ। देन 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ और 2 का 8 के साथ रिलेशन। देन 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, 3 का 7 के साथ और 3 का 8 के साथ रिलेशन। और 4 का 5 के साथ, 4 का 6 के साथ, 4 का 7 के साथ एंड 4 का 8 के साथ रिलेशन। B में मेरे थे 4, D में भी मेरे है 4, 4 4 जा 16, यहाँ भी मेरे आ गए 16। डन। सो अब मुझे चेक क्या करना है, अब तो सब कुछ कम कर दिया, अब क्या हो रहा है। हाँ, तो अब हम क्या बोल रहे हैं, उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो देखते हैं हम A क्रॉस C 1 5 है क्या इसमें, है, पहला ही है। देन 1 6
है। देन 2,5 एंड 2,6, तो 1,5 1,6, 2,5 2,6, उसके सारे एलिमेंट्स इसमें है, तो हम बोल सकते हैं यस कि A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D, हेंस वेरीफाइड। डन। ओके, चलो आगे। 8 क्या बोल रहे हैं, A गिवन है मुझे 1,2, देन B गिवन है मुझे 3,4, 1,2 एंड 3,4। राइट A क्रॉस B। चलो पहले तो A क्रॉस B जो बोला है वो कर देते हैं, A क्रॉस B लिखते हैं। A क्रॉस B, तो 1 का 3 के साथ रिलेशन, 1 का 4 के साथ रिलेशन, 2 का भी 3 के साथ और 2 का भी 4 के साथ रिलेशन, तो 2 2 4, 4 आ गए। A क्रॉस B हो गया, सिंपल। अब आगे क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव, कितने सबसेट होंगे A क्रॉस B के। याद करो फर्स्ट चैप्टर, सबसेट कैसे निकालते थे। जैसे कि मेरा सेट A है, ये रहा 1,2, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, 4 बनेंगे। कैसे बोला, किसका रेस टू, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 रेस टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, वेरी गुड। सो अगर सबसेट निकालने हैं तो हमें 2 रेस टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, तो अगर A के सबसेट सारे निकालने हैं तो 2 रेस टू 2 कर देंगे, B के सबसेट निकालने हैं तो भी 2 रेस टू 2 करेंगे, लेकिन हमें तो सबसेट निकालना है A क्रॉस B वाला जो सेट है उसका, तो A क्रॉस B में कितने हैं, 4। A क्रॉस B में कितने हैं, 4, और 4 के मतलब A क्रॉस B में 4 एलिमेंट है, सो 2 रेस टू 4 सबसेट होंगे। कितने सबसेट होंगे, 16। 2 रेस टू नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 रेस टू 4 इज इक्वल्स टू 16। ये कंसेप्ट हमने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया था। नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी दी 2 रेस टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। डन। तो इसमें 4 एलिमेंट्स है, तो 2 रेस टू 4 मतलब 16। डन। तो पूछा है, लिख, ये सेंटेंस लिखना, हाँ तुम इसे सेंटेंस में लिख लेना। तो A क्रॉस B। अच्छा, लिस्ट दे, ओह मेहनत का काम है, लिस्ट भी करना है, लिस्ट भी करना है। चलो भाई, 16 सबसेट को लिस्ट करना है, तो सबसेट को लिस्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमने देखा था 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, पहला ही मेरा कौन, 5। दूसरा, वो सेट खुद भी होता है, वे भी हमने देखा था। तो ये सेट पूरा मैं खुद लिख देता हूं, 1 3 1 4 2 3 2 4। डन। ये कितने हुए, 2 हुए अभी तो। अपने आप चालू हुए। हाँ, क्या अभी हमने कितने लिखे, सिर्फ 2। अब लिखने हैं तो इसके ही लिखने हैं, तो सबके सारे जो भी हमारा सेट है उसके सारे एलिमेंट्स हम लिखते थे सबसेट में। तो क्या क्या आएगा, पहला एक एलिमेंट, ये 2 हुए, फिर कौन आएगा, एक कर्ली ब्रेसेस में लिखते थे सबसेट, याद है ना। ओके, तो क्या लिखेंगे, 1,3, ये कर्ली ब्रेसेस ओवर। दूसरे में लिखेंगे 1,4 कर्ली ब्रेसेस ओवर, फिर लिखेंगे 2,3, ओ वही वही। ओके, अच्छा, और 2,4। डन। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 हुए।
यहाँ पे 2 हुए, यहाँ पे 6 हो गए। अच्छा, अभी तो 10 लिखने हैं। अभी एक एक एलिमेंट लिख लिया, 2 एलिमेंट की पेयर में लिखते हैं। तो कर्ली ब्रेसेस में क्या आएगा? 1 3 एंड 1 4। डन। एक हुआ, रुको यहाँ लिखते हैं 1 2 हो गया। देखो 4 एलिमेंट है तो कितने लिख सकते हैं हम? 1 2 देन 1 3 1 4 देन 2 3 2 का 1 के साथ तो हो गया, 2 का 2 के साथ नहीं, 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ। यस, और 3 का 1 के साथ हो गया, 3 का 2 के साथ भी हो गया और 3 का 4 के साथ भी हो गया। 4 का 1 के साथ भी हो गया, 4 का 2 के साथ भी हो गया और 4 का 3 के साथ बाकी है, 3 4। डन। इतने बनेंगे। तो मैंने कौन कौन से लिखे हैं? 1 3 एंड 1 4, मतलब 1 2 हो गया मेरा। अब कौन सा है? 1 3, तो 1 और 3। डन। ओके, और लिखने हैं 1 3, देखो ये हो गया, ये भी हो गया। 1 4, 1 एंड 4। वन 4 भी हो गया। 2 3, सो नंबर 2 कौन है? 1 4। और नंबर 3 कौन है? 2 3। अच्छा, 2 3 भी हो गया। 2 4, नंबर 2 कौन है? ये 1 4। 4 कौन है? 2 4 भी हो गया। 3 4, 3 कौन है? ये दोनों 2 3 2 4। डन। ओके, तो हमने 2 के भी पैर बनाए, तो बना हमारा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 बन गए ना। तो यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 6 हुए। 6 और 6 कितने हो गए? 12। अभी कितने बाकी है? 4 बाकी। डन। 4 बाकी है और 4 लिखने हैं। चलो, तो 1 के पैर बना दी, 2 की भी पैर बना दी। ये रब कर दो ना। अब तो 1 की पैर बना दी, 2 की पैर बना दी, अभी 3 की पैर बनानी है। ओके, सो 3 नंबर्स की पैर बनाएंगे तो क्या होगा? 1 2 3 देन 1 का 2 और 3 के साथ, 1 का 3 और 4 के साथ। डन। और 1 का 2 और 4 के साथ बना सकते हैं ऐसे। हमें 3 की बनानी है ना, तो 1 2 3, फिर 1 3 4 और 1 2 4। करेक्ट है, लेकिन और एक बाकी है ना। और कौन सी बनेगी? 2 3 4 हो गया। 3 3 एलिमेंट का सेट बनाना है। देखो अभी कोई भी पॉसिबल नहीं है जिसमें 4 हो, 1 हो और 2 हो, तो वो आ ही गया होगा। 4 है, 1 है और 2 है। 4 हो, 3 और 2 हो, तो 4 3 2, 2 1 4 हो, 2 1 4 सभी आ गए। डन। तो 12 तो हो गए और 4 16 हो गया हमारा काम। तो अभी इसको लिखना भी है, तो कैसे? पहले तो 1 2 3, तो ये रहा 1 2 3 लाइन में ही लिख लो। 1 2 3। डन। ये हो गया 1 3 4, तो 1 3 4 ऐसे करना पड़ेगा ना तुम्हें, नहीं तो कंफ्यूज मत हो जाना। देन 1 2 4, 1 2 4। अच्छा, देन 2 3 4, 2 3 4। अच्छा, 1 मतलब 2 3 और डन। तो ये 12 थे और यहाँ कितने हो गए? 16। These are all subset of a given A cross B set. Then
सबसेट मतलब पावर सेट, और पावर सेट मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ सबसेट के सेट को ही क्या बोलते हैं, पावर सेट। मतलब कि ये सारे क्या है, सबसेट। अभी इसका भी मैं सेट बना लूं, ये जो लिखा है उसका भी सेट बना दूं, तो उसको बोलते हैं पावर सेट। वो जो निकल गया है, लेकिन ये कुछ है नहीं पावर सेट में ज्यादा, सारे सबसेट का सेट बना दो, वो पावर सेट है। तो ये सारे सबसेट लिख लिए, अब लास्ट में और फर्स्ट में भी मैं कर्ली ब्रेसेस रख दूं, तो ये पावर सेट हो जाएगा। डन। 16 लिस्ट देम, ये इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत आना, इजी है। ओके डन। अच्छा चलो, ये कौन सा किया हमने, 8th। 9th वाला करते हैं। लेट A and B two sets such that, दो सेट है, such that NA is equals to 3 and NB is equals to 2। NA is equals to क्या है, 3 और NB is equals to क्या है, 2। अच्छा, if this are in A cross B। अच्छा, A cross B given है हमें, A cross B में हमारे ये एलिमेंट्स है x1 y2 एंड z1, ये है हमारे A cross B में। अच्छा, फाइंड A एंड B वेयर x y z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, x y z अलग अलग एलिमेंट है, A और B फाइंड करना है। अच्छा देखो, सिंपली ये तो हम वही बोलेंगे कि जो ऑर्डर्ड पेयर होती है उसमें पहला एलिमेंट पहले सेट का एलिमेंट होता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का एलिमेंट होता है। सिंपल है, तो हम A लिख देंगे, तो A आएगा मेरा x y और z, और B आएगा मेरा 1 2 और 1, लेकिन रिपीट नहीं करना है, तो 1 और 2। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A 3, तो ये आ गए 1 2 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B 2 1 एंड 2। दैट्स इट। A और B ढूंढने थे, तो ये मेरा A है, ये मेरा B है। सिंपल, डन। ओके नेक्स्ट कहाँ गए, ये रहे। अच्छा, लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स। A क्रॉस A में कितना है, मतलब कहने का मीनिंग क्या है उनका, कि N A क्रॉस A कितना है, 9, among which are found this and this। मतलब A क्रॉस A करेंगे हम, A क्रॉस A करेंगे तो दो तो पता ही है हमें, क्या क्या है, -1,0 एंड 0,1 डॉट डॉट डॉट। दूसरे भी होंगे लेकिन हमें पता ही नहीं, तो क्या लिखे, तो हम डॉट 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 लिख के खत्म कर रहे हैं कि ये दो है। फाइंड द, नहीं रुको, हाँ, फाइंड द सेट A, सेट A फाइंड करो, एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A। अच्छा, हमें सेट A फाइंड करना है और A क्रॉस A में ये जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो फाइंड करना है। डन। क्या क्या पूछा है, रिमेनिंग एलिमेंट्स, और एक सेट A फाइंड करना है। पहले जो गिवन है उसके हिसाब से हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई जो A है, ये तो A क्रॉस A है, तो मैं पहले वाला A क्रॉस A ही है, सब कुछ एक सेम ही है। पहले वाला जो A है उसमें मैं लिखता हूं -1 और 0, दूसरे वाला जो A है उसमें मैं लिखता हूं 0 और 1। डन। लेकिन मुझे पता है कि ये तो मैं क्या कर रहा हूं, A क्रॉस A कर रहा हूं, तो मैं लिख सकता हूं कि A में मेरे कितने एलिमेंट्स होंगे, -1 0 और 1। डन। लिख सकता हूं ना, क्योंकि ये तो A क्रॉस A है, मतलब सेम सेट है, तो मेरा -1 और 0 वो A में होगा, और 0 और 1 वो भी A में ही होगा। भाई ये भी A में होगा, ये भी A में होगा, तो मैं A में ही लिख देता हूं ना सब कुछ, तो आ गया मेरा। अब देखो तुम, A क्रॉस A 9 है, मिल गया मेरा। A 3 है, तो दूसरा A भी 3 ही होगा, तो 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9। तो हो गया प्रूफ, मतलब ये वेरीफाई हो गया। डन। तो सेट A तो मिल गया। दूसरा रिमेनिंग एलिमेंट्स फाइंड करना है, तो A क्रॉस A ढूंढना तो आ ही रहा है ना, हमारे पास ये A है और ये दूसरा A है, तो फाइंड कर लेंगे, और क्या, A क्रॉस A। -1 का रिलेशन -1 के साथ, -1 का रिलेशन 0 के साथ, -1 का रिलेशन 1 के साथ, देन
जीरो का रिलेशन -1 के साथ, जीरो का रिलेशन 0 के साथ और जीरो का रिलेशन 1 के साथ, एंड देन 1 का रिलेशन -1 के साथ, 1 का रिलेशन 0 के साथ और 1 का रिलेशन 1 के साथ। तो एक रो से 9 होने चाहिए, 9 है और मुझे दो गिवन थे -1, 0 -1, 0 ये गिवन था और 0,1 ये दो गिवन थे। सो दीज आर द रिमेनिंग सेट। तुम्हें लिखना कैसे है? रिमेनिंग एलिमेंट्स आर, ये सारे रिमेनिंग एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7। These 7 are the remaining elements. 2 are given and 7 are the remaining elements. So 7 and 2 total 9. Done? Okay. तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अंडरस्टूड? सिंपल था। तो इसमें हमने बहुत ही ज्यादा बेसिक जो सेट है, सेट हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, उसका यूज और रिलेशन का जस्ट इंट्रो ही देखा है कि भाई सेट ए का बी के साथ रिलेशन, सेट बी का ए के साथ रिलेशन कैसे बनता है, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने हैं, ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स क्या है, ओके। और से अगर ए क्रॉस 5 है तो आंसर 5 आएगा, ए क्रॉस इनफाइनाइट सेट है तो आंसर इनफाइनाइट सेट आएगा। ये जो बेसिक और इक्वल, अगर कोई सेट में मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होने के लिए दोनों के फर्स्ट एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए और दोनों के सेकंड एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। यही सारी प्रॉपर्टी और बेसिक हमने समझे थे और बेसिक के ऊपर से हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की, एक्सरसाइज 2.1। समझ में आ गया अच्छे से? डन? इजी था, राइट? ओके।